गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप बिजी होंगे ऑफिस जाने की तैयारी में, इसलिए हम रोज आपके लिए चुनकर लाते हैं वो जरूरी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, जो आपकी जेब का भी ख्याल रखती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। HDFC बैंक और IDFC बैंक से कर्ज लेना महंगा हो गया है। दोनों ही बैंकों ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR को बढ़ा दिया है। HDFC बैंक की 1 साल वाली MCLR बढ़कर अब हो गई है 8.85%। 1 साल वाली MCLR से ही तय होती है कंज्यूमर लोन की ब्याज दर, और IDFC बैंक की 1 साल वाली MCLR अब बढ़कर हो गई है 9.50%। सीलिंग फैन 20% तक महंगे हो जाएंगे। बिजली बचत करने वाली स्टार रेटिंग के साथ पंखों को बेचना 1 जनवरी से अनिवार्य कर दिया गया है, और इस वजह से सीलिंग फैन के दाम 8 से लेकर 20% तक बढ़ सकते हैं। 5 स्टार वाले पंखों में इंपोर्टेड मोटर, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे लगाने से लागत इसकी बढ़ गई है, और नई व्यवस्था के तहत अब पंखा बनाने वाली कंपनियों को बिजली बचत करने वाली स्टार रेटिंग का लेबल लगाना जरूरी हो जाएगा। और अब बात प्रॉपर्टी बाजार की। प्रमुख शहरों में जमीन की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। कई सालों की मंदी से उभर रहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार आने से जमीन की कीमतों में हम तेजी देख रहे हैं। टियर 1 शहरों में जमीन की कीमत 20 से लेकर 200% तक बढ़ गई है, और गुरुग्राम और हैदराबाद सबसे आगे हैं दाम की बढ़ोतरी में। यहां जमीन के दाम 200% तक बढ़ चुके हैं। जमीन महंगी होने से इन शहरों में बनने वाले घरों के दाम भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश से है अगली खबर। यहां डीजल महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। डीजल पर वैट 4 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 7 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वैट बढ़ने के बाद हिमाचल में डीजल की रिटेल कीमतें बढ़कर के 86 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। पेट्रोल पर वैट में की गई है कटौती, और राज्य में पेट्रोल पर वैट अभी 55 पैसे प्रति लीटर घटा है। अडानी टोटल गैस ने CNG के दाम 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने गुजरात में ये दाम बढ़ाए हैं। 1 रुपए महंगी होने के बाद गुजरात में अब CNG की कीमत हो गई है 80 रुपए, इससे ऊपर ही थोड़ी सी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गुजरात गैस ने कुछ दिन पहले ही CNG के दाम करीब 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए थे। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी। 35 उत्पादों का आयात करना हो सकता है महंगा। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इसकी घोषणा आ सकती है। सरकार ने प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक, गोल्ड ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर, विटामिन जैसे प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। आयात शुल्क बढ़ने से देश में बढ़ सकती है आयातित महंगाई। अगली खबर, HSBC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया मल्टी कैप फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, और ये इसका निवेश होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। 10 जनवरी को खुलने वाला नया फंड ऑफर 24 जनवरी को बंद होने वाला है। सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश करने के माध्यम से मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका। चीन ने अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोल दिया है। 3 साल बाद चीन ने अपनी सीमाओं को खोला है। इस कदम को चीन की जीरो कोविड नीति के खत्म होने के तौर पर देखा जा रहा है। चीन में आने वाले यात्रियों को अब क्वारंटीन रहने की भी जरूरत नहीं होगी। चीन ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा सर्विस भी फिर से शुरू कर दी है। चीन की सीमा खुलने से अब अर्थव्यवस्था में सुधार आने की भी उम्मीद जाग गई है। टाटा की एयरलाइन विस्तारा मना रही है अपनी 8वीं सालगिरह। शुरू की है स्पेशल सेल, दे रही है 1899 रुपए में हवाई यात्रा का मौका। सेल में 23 जनवरी से 30 सितंबर 2023 तक की यात्रा के लिए टिकट बुक किए जा सकेंगे। घरेलू यात्रा के लिए एक तरफ की टिकट की कीमत होगी केवल 1899 रुपए। इंटरनेशनल रिटर्न टिकट की कीमत 13,299 रुपए से होगी शुरू। 12 जनवरी तक ये सेल चल रही है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में अपने रिटेल स्टोर बिजनेस का विस्तार करने की योजना बनाई है, और इसके लिए कंपनी ने नई भर्तियां भी शुरू कर दी है। ये भर्तियां दिल्ली, मुंबई सहित कई और शहरों में हो रही हैं। एप्पल काफी लंबे से भारत में फिजिकल रिटेल स्टोर बनाने की योजना बना रही थी, और अब हम देख रहे हैं इस ओर कदम भी उठते हुए। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से यानी कि जीवन लागत बढ़ गई है, और इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाने की भी अब मांग उठ रही है। अर्थशास्त्रियों ने बजट में टैक्स फ्री इनकम लिमिट बढ़ाने का सरकार को सुझाव दिया है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत निवेश सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इससे बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।
3 साल बाद आयोजित हो रहा है ऑटो एक्सपो। कोविड महामारी की वजह से वाहनों के इस बाई एनुअल मेले का आयोजन 2022 में टल गया था। इस बार कुछ प्रमुख वाहन कंपनियां इसमें हिस्सा नहीं ले रही हैं। ऑटो एक्सपो में 75 नए उत्पाद पेश किए जाएंगे। इस बार ऑटो एक्सपो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन, निसान, मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी नहीं दिखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल थार का सस्ता संस्करण लॉन्च किया है। ये 2 व्हील ड्राइव होगा। इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 9,99,000 रुपए है। थार का नया संस्करण मैनुअल, ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ 2 इंजन विकल्प में उपलब्ध होगा। कंपनी ने 4 व्हील ड्राइव वाले पुराने संस्करण को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉक सिस्टम के साथ पेश किया है। MG मोटर इंडिया ने लॉन्च की नेक्स्ट जेन हेक्टर। इसमें कई सारे नए तरह के फीचर्स हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फीचर्स को और एनहांस करने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को इसको चलाने का अनुभव और भी बेहतरीन रहे। नेक्स्ट जेन हेक्टर को किया जाएगा 5, 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश। नई हेक्टर के साथ ग्राहकों को मिलेगी अनलिमिटेड किलोमीटर्स के साथ 5 साल की वारंटी, 5 साल का रोड साइड असिस्टेंस और 5 लेबर फ्री पीरियोडिक सर्विसेज भी। साल 2022 में इंडेक्स फंड्स को निवेशकों ने खूब पसंद किया है। एम्फी के मुताबिक पिछले साल में इंडेक्स फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM जो था वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है और पिछले साल यही AUM सिर्फ 42,880 करोड़ रुपए था। इंडेक्स फंड्स की नई स्कीम की संख्या भी बढ़कर 62 से 137 स्कीम्स तक पहुंच गई है। इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड के तहत आते हैं और इनमें जोखिम कम होता है। निवेश बढ़ने का मतलब है कि निवेशक कम जोखिम वाले साधनों में ज्यादा दाव लगा रहे हैं। तो मनी मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हमारी कोशिश थी कि पर्सनल फाइनेंस पर आपको पूरा राउंड अप मिल सके। इस तरह की खबरें अगर आपको पसंद आती है, हमारा बुलेटिन पसंद आता है, तो मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में मनी 9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें और देखते रहिए मनी 9।